Today we are going to start our topic, that is stress management. Now, as we have already discussed that many physical and emotional changes occur during adolescence period, which can cause young boys and girls to be tense and worried about some situations. So this mental tension or worry which is caused by problems in this age is known as stress. So some common causes of stress are peer pressure, not getting proper attention, examinations, pressure to perform well in academics and the physical changes taking place in their bodies. तो देखो बेटा, जो एडोलसेंट्स होते हैं ना, उनको कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है. स्ट्रेस किस वजह से? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, राइट. उनके जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं. पीयर प्रेशर बहुत होता है. कई बार उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती है स्कूल में या घर पे. एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है और स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने का भी उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. जैसे 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स है तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसका स्ट्रेस होता है. तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं. Stress helps to prepare the body to meet a difficult situation, but repeated and prolonged stress can have harmful physical and psychological effects. देखो बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हमारी बॉडी के लिए ठीक है, वो हमें प्रिपेयर करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए. पर अगर हमें बार बार स्ट्रेस हो रहा है और बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस हो रहा है तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू रिड्यूस द स्ट्रेस. हमें पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रेस को कैसे कम करना है. सबसे पहला मेथड है मेडिटेशन. हमें मेडिटेशन करनी है. तो मेडिटेशन से हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है. तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक डीप ब्रेथ्स एंड मेक योर थॉट्स पॉजिटिव. अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना. डोंट थिंक मच अबाउट द मिस्टेक्स और वीकनेस. कोई गलती हो जाए तो बार बार उसके बारे में नहीं सोचना. अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं सारा दिन सोचना हमने. ट्राई टू ओवरकम देम विद पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करनी है. सेकेंड मेथड है योगा. रेगुलर योगा विल हेल्प यू टू ओवरकम स्ट्रेस. तो डेली थोड़ी देर योगा करना चाहिए हमें. टाइम मैनेजमेंट. एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अपनी स्टडीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फ्रेंड्स फैमिली के लिए, ताकि तुम सारे काम टाइम पे कर सको. इससे फिर स्ट्रेस नहीं होता. सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड अलॉट टाइम फॉर फुलफिलिंग दैम. अपने गोल्स को सेट करो और टाइम लगाओ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करो. स्पोर्ट्स ज्वाइन करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है. अपने नए फ्रेंड्स बनाओ. हॉबी परस्यू करो अपनी कोई, चाहे वो बड़ी हो या छोटी. ड्राइंग्स बनाओ, म्यूज़िक लर्न करो, कुछ भी कर सकते हो आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए. रैशनल थिंकिंग. अडॉप्ट साइंटिफिक थिंकिंग एंड टेम्परामेंट. ये बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को डेवलप करने के लिए. डू नॉट जस्ट फॉलो बिकॉज योर फ्रेंड इज़ आस्किंग यू टू डू इट. अपने फ्रेंड्स को फॉलो करने के लिए आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं चूज़ कर लेना है. आपने क्या करना है? आपने सोचना है अच्छे से, साइंटिफिकली, ठीक है. थिंक रैशनली. आपने ऐसे सोचना है कि जिससे आप अपनी लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते हो, जो आपको चीज़ सूट करती है, जिसके लिए आप कैपेबल हो. डोंट एंटर इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स विद एनीबडी. आपने किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स में ऐसे ही एंटर नहीं हो जाना कि जस्ट आपका फ्रेंड जो है वो किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा है तो आप भी उसमें एंटर हो जाओ. आपको सोचना है कि हर चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है. आपने अपना माइंड जो है उसे यूज़ करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना. तो ऑल दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू टू कीप यू अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेस. थैंक यू.